स्टार्ट। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। इस क्लास में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के डिस्क्रिप्शन के बारे में। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे आज, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा न्यूक्लियस से सट के ही प्रेजेंट होता है। इसको डिस्कवर करने वाले थे पोर्टर, क्लाउडे एंड फूलन। इन तीनों ने मिलके निकाला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट, देयर इज एक्सेप्शन, जस्ट नोट इट डाउन, एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स, जो होती हैं आपकी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। उनको छोड़कर हर सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। फर्स्ट, क्रिस्टे, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल। सिस्टर्ने जो है लॉन्ग, फ्लैटेंड, पैरेलल और अनब्रांच्ड ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर बिल्कुल ग्रेन्यूल फॉर्म में राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। ये सक्सेसिव लेयर है जो न्यूक्लियस से आगे बढ़कर राइबोसोम्स को प्लेसमेंट देती है और प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाती है। उसके बाद ये बहुत ही एक्टिवली प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, क्योंकि इसकी पूरी आउटर लेयर राइबोसोम से कवर्ड होती है। इसका नॉर्मली साइज 40 to 50 माइक्रोमीटर रहता है। नेक्स्ट इज वेसिकल्स। वेसिकल्स स्मॉल, राउंडेड, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं and they are also synthetically active cells. क्यों? Because the presence of ribosomes. Wherever you will get the ribosome, वो सरफेस कैसा रहेगा? रफ रहेगा और वो प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन्स को, राइट? नेक्स्ट एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्यूब्यूल्स. Tubules are very small, smooth walls. You can see there's a no ribosome. कोई राइबोसोम नहीं है. इनका जो आउटर लाइनिंग है that is completely smooth. So they are small, smooth walled and have the tubular structure. They are just tube like. They are the non-secretory cells, but they are secreting the steroids. They are secreting the steroids. Your cholesterol, your good cholesterol that is secreted in your body is secreted through these tubules. Endoplasmic reticulum is basically divided into 2 types. Depends on their structure, right? Wherever you will get the ribosome, so that surface becomes rough. That surface becomes rough. Let me explain you. Endoplasmic reticulum is made up from cisternae and vesicles. So that is rough endoplasmic reticulum. Rough R, rough ER. हम इसको RER भी लिख सकते हैं. और अकेला ट्यूब्यूल्स बनाता है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Why it is known as rough and why it is known as smooth? It is rough because of the presence of these ribosomes. These ribosomes makes its surface very uneven. So it looks like rough endoplasmic reticulum, right? And tubules are not having ribosomes, so it is known as smooth endoplasmic reticulum. Next is ribosomes. They are present on here, on the rough endoplasmic reticulum, and they are absent in the smooth. So one by one I'll write these difference. These difference are coming in a 3 marks question. So just note it down these one. First one, what is present in the rough endoplasmic reticulum? Your cisternae and vesicle. Second, they are presence of ribosome, make them rough. Presence of ribosomes, right? And it is absent in smooth. So ribosomes are absent. As you know very well,
कि राइबोसोम्स आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल बॉडी दैट प्रोड्यूसेस प्रोटीन. सो राइबोसोम जहां होंगे प्रोटीन का प्रोडक्शन भी वहां होगा. सो हु इज प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो व्हाट दे आर डूइंग? प्रोड्यूस प्रोटीन्स, right? What smooth endoplasmic is producing? They are not having ribosomes. So are they useless? No, they are very much useful. They are producing steroids. That is your lipid components they are producing. These lipid components are very important in detoxification. They are just detoxify your body. जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन के साथ यूजफुल कंपोनेंट्स के साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी को खराब करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. उन कंपोनेंट से बचाने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको अपने लिपिड वेसिकल में पैक करता है और सेल से बाहर कर देता है, जिससे कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी टॉक्सिन अफेक्ट नहीं कर पाता. नेक्स्ट, कहाँ इनके प्रोडक्शन होता है? दे यूजुअली प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बहुत पास प्रेजेंट होते हैं और ये दे आर नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाई सो? बिकॉज जैसे ही न्यूक्लियस से आरएनए बाहर आता है, आरएनए का कन्वर्जन होना जरूरी होता है प्रोटीन में. सो इट शुड बी नियर द न्यूक्लियस. और वेसिकल्स को बाहर निकालने के लिए नियर टू द बाउंड्री होना चाहिए. एंड व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ योर सेल? योर plasma membrane, right? Next and very very important difference is the function. It is known as protein factory. It is known as protein factory. And it is known as lipid factory because it is producing protein, it is producing lipids, right? Very very important thing. Have you heard about a term membrane biosynthesis? Membrane biosynthesis. Membrane biosynthesis means जो आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका फॉर्मेशन होना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, you must learnt it कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of lipid and proteins. Lipid plus protein. So these lipids are coming from smooth endoplasmic reticulum. These proteins are coming from rough endoplasmic reticulum. When these two are helping in the formation of plasma membrane, that process is known as membrane biosynthesis. It is a very important term in your NCERT book. Just note it down. Membrane biosynthesis, or it is also known as membrane biogenesis. These are the two names of the same term. When smooth endoplasmic reticulum provides its lipid, rough endoplasmic reticulum provides its protein. Both are combined and they are helping in the repairing and formation of plasma membrane. And this process is known as membrane biosynthesis or membrane biogenesis, right? So this is all about the endoplasmic reticulum. In the next class we are going to discuss about more cell organelles. So for more study, more exploration, just like, subscribe and comment on my videos. Thank you.